नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज सवाल नंबर हमारा प्रश्नावली 1 पॉइंट का तीसरा है और तीसरे सवाल के अंदर 3 प्रश्न हैं। इनको हम आज सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? ये कोई संख्या है, वो कह रहा है कि ये अपरिमित संख्या है। वो चाहता है कि भाई अपरिमित संख्या क्यों है, इसको सिद्ध करके बताइए। हमने कहा चलो ठीक है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। आज हमारा सवाल नंबर तीसरा है। चलिए सिद्ध करके बताते हैं कैसे। वैसे ही है जैसे मैंने सवाल 1 और 2 किया था, वैसे हम क्या करेंगे। मान के चलो 1/2, ये सवाल पहला उतार लिया है। 1/√2 हम क्या करेंगे, माना के कल्पना किया कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या मान ली हमने। कैसी संख्या मान ली? परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें क्या बनाना है, संख्या को अपरिमेय बनाना है, तो जो संख्या दी रहती है उसके अपोजिट मानते हैं। कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। भाई ये परिमेय संख्या है, हमने कही ठीक है। तो भाई परिमेय संख्या कौन सी होती है? P/Q के रूप में। तो 1/2√2 को कैसे लिखो? बराबर P/Q के फॉर्म में लिखो, क्योंकि इसके बराबर होती है। क्योंकि लानी पड़ेगी भाई, इसलिए लानी पड़ेगी क्योंकि ये संख्या हमने कैसी मानी? परिमेय। और परिमेय कैसी? P/Q के बराबर ही तो होगी। ये परिमेय मानी है तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि Q बराबर 0 नहीं होगा। आप चाहे तो और Q P और Q पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2 ऐसी संख्या के रूप में होंगे। यानी कि P और Q कैसे फॉर्म में होंगी? ऐसे फॉर्म में होंगे, तो उनको क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या कहेंगे। दूसरा, P और Q और क्या? P और Q P और Q सह सह अभाज्य सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? सह अभाज्य संख्या है। भाई सह अभाज्य का मतलब क्या है? P/Q P और Q का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा? HCF, यानी कि 1 आएगा। यदि 1 आता है P और Q का HCF निकालने पर, तो यह संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये 1 नहीं आया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हल करेंगे इसको। तो क्या करते हैं, या तो इधर गुणा कर लो या इसका इधर कर लो। लेकिन ऐसा यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो संख्याओं को पलटने पर पल संख्याओं को पलटने पर भाई संख्याओं को पलटने पर चलो पलटते हैं। तो कैसे पलटते हैं? ऊपर कर दो, √2 आ जाएगा बराबर Q/P आ जाएगी। Q/P आ जाएगी। अब आप देख लो कि क्या आ जाए, P/Q/P आ गई और यहाँ पर क्या आ गया? √2 आ गया। अब भाई ना तो कोई बट्टे में है, और दूसरी बात यह बट्टे में होती भी तो ये रूट के अंदर रखी हुई है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि P/Q/P एक कैसी संख्या है? ऐसी एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। भाई ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, हमने क्या माना था? एक कैसी है? एक अपरिमेय है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। कैसी नहीं है? संभव नहीं है। इसका मतलब यह है, यदि ये संख्या जो आई है, यानी कि
अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, अतः, ऐसे अतः नहीं, संख्या संभव नहीं है इस, अतः हमने कल्पना की, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना सही नहीं है, सही नहीं है, तथा तथा √2 1/√2 एक एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अतः इससे सिद्ध होता है, अतः हमारी कल्पना सही नहीं है तथा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, अतः सिद्ध, इससे से सिद्ध होता है कि √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसा। अब दूसरे सवाल में क्या करना है भाई, दूसरे सवाल में कुछ भी नहीं करना है आपको, ये रूट ये है तो इसको इसकी जगह रख दो। देखो सवाल नंबर दूसरा बन जाता है, अभी लो 7√5, इसकी जगह क्या कर देंगे 7√5 बना देंगे, बन गया। अब यहाँ पर क्या लग देंगे 7 सही √5 बना दी। अब ये किधर चला जाएगी, एक गुणा में चली जाएगी, तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, √5 बराबर p बटे, ये नहीं हो पाएगा यहाँ से, चलो हल कर लेते हैं 2 मिनट में। चलो कल्पना किया कि, हमने सवाल लिख लिया दूसरा, सेकंड हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा कि भाई कल्पना की कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। चलो अब परिमेय संख्या है तो लिख दो 7√5 बराबर p बटे q के फॉर्म में लिख ली हमने। तो क्या लिखेंगे, q बराबर 0 नहीं है, और p और q कैसी संख्या है, p और q p और q पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। चाहे तो आप और भी लिख लेना, सहअभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको हल करेंगे, तो √5 बराबर p बटे q 7q, क्योंकि इधर की गुणा की संख्या इधर भाग में आती है। आ गई है भाई, आ गई है, तो हम क्या लिखेंगे अभी इधर, ये कैसी संख्या बन गई, ये भाई अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या p बटे q, तो क्या लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p बटे 7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, एक परिमेय संख्या। तो क्या होगा कि परिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या संभव नहीं है, कभी इसके बराबर आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है भाई, संभव नहीं है। अतः इससे सिद्ध होता है, अतः अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना सही नहीं है, सही नहीं है, इससे आगे, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 क्या है, 7√5 एक कैसी संख्या है, एक एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप सबको ये समझ में आया, संख्या है? यदि नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप चला सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा, थोड़ा पेन दूसरी ले लो भाई। सवाल नंबर तीसरा क्या है, तो सवाल नंबर तीसरा है 6 + 2√2।
हल करेंगे भाई, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि या मान लो या किया कि कल्पना किया कि 6 + 2√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान ली हमने, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, 6 + 2√2 बराबर पी बटे क्यू, क्योंकि कैसी है, परिमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के बराबर होगी। और पी क्यू बराबर शून्य नहीं है। पी और क्यू कैसी संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी भाई। पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, है। कैसी है, पूर्णांक संख्या है। पी और क्यू, पी और क्यू एक कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या है तो भाई इनको हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हल करना है। जब हल करेंगे तो 2√2 और पी बटे क्यू, लेकिन इधर प्लस की संख्या है तो इधर जाएगी तो माइनस के 6 हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये 2 है, चाहे तो 2 इसके नीचे रख लो या नहीं चाहे तो भले ही मत रखिए। तो क्या करना है, रख ही लो। 2 बराबर पी बटे क्यू माइनस का 6 बटे 2 हो जाएगी। कितनी हो गई, 2। तो भाई पी बटे क्यू यानी कि ये कैसी संख्या है, तो यहाँ पर रूट क्या है, √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। मैंने ये बताया कैसे है अपरिमेय संख्या, एक तो पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, दूसरा पूर्ण संख्या नहीं है। कैसी संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 डैश डैश करके, ऐसे ही इधर क्या होगी, माइनस का 1 माइनस के 2, ऐसे ही करके ये संख्या होंगी। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब ये किसके अंदर है, करनी के अंदर। तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जबकि, अपरिमेय संख्या है जबकि p बटे क्यू माइनस 6/2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है भाई। चलो, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। संभव नहीं है, कभी नहीं आ सकती। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं आ सकती। अतः हमारी कल्पना, हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। हमारी कल्पना सही नहीं है, सही नहीं है। इससे सिद्ध होता है, इससे, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि कितनी है, 6 + 2√2 एक परिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देख लो भाई, यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे हटाइए और फिर से देखिए। आज हमारी प्रश्नावली 1.2 के लगभग तीनों सवाल हो चुके हैं। तो जब तीनों पूर्ण हो गए हैं पूरे, तो आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है या समाप्त होता है। और इसी के साथ आज हम इस चैप्टर की विदाई करेंगे और अगले चैप्टर की जो शुरुआत करेंगे वो हम कल से करेंगे। और इसमें यदि आपको ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि सर ये सवाल मेरी समझ में नहीं आया है, तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। यदि जितना मुझ पर हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात मेरी यह है कि आप इन सवालों के बार बार रिवीजन करते रहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं करवाया है, लेकिन आप चाहे तो ऐसे ही इसी प्रकार से उदाहरणों को हल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपकी थोड़ा वो सॉल्यूशन आपकी किताब में भी दिया होगा, वहां से आप देख करके उन्हें हल कर सकते हैं।
क्योंकि इनका सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए मुझे ये पूरे पूरे सवाल कराने पड़े। चलिए, आज का वीडियो हमारा आपको सही लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक, और लाइक कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।